ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज फिर हम किसी एक नए टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वास्तुशास्त्र की। और आज का टॉपिक है हमारा किचन, खाना, भोजन। ये कितना जरूरी है हमारे लिए। कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सेइंग्स हैं। किसी मैन के हार्ट के लिए जाने के लिए उसके पेट से रास्ता निकलता है, नंबर 1। नंबर 2, हंसते हुए, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी वाणी जैसा पानी वैसी वाणी। ये जितने सुंदर सुंदर कोट आने शुरू हो जाते हैं और कई बार मजा ही आता है इन सबको सुन के, ध्यान से देखते हुए कि यार ये शब्द आते कहां से, ये कहां से कौन ये शब्द प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन मजेदार चीज इन सबकी क्या है कि ये खाने का महत्व क्या है, ये है क्या चीज। ये मनुष्य जन्म तो मिल गया। हमारे देवी देवताओं ने भी इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए, तुलसीदास जी की चौपाई याद आ गई, बहुत यतन मनुष्य तन पावा। आगे पूरा कुछ और है। उसका मतलब यह है कि देवी देवता भी लालाहित रहते हैं मनुष्य जन्म पाने के लिए। भोजन जो है वो मनुष्य जन्म को सरवाइव रखने के लिए। सर्वाइवल इज ए इंग्लिश वर्ड और हिंदी के अंदर क्या है कि मोक्ष कारक जीवन के लिए। जब घर में हमारा जन्म होता है, जब शरीर शांत होता है, हमारी 20 रीति रिवाज हैं, हर चीज मंगलमय हो, हर चीज मोक्ष कारक हो, तो उस जर्नी के अंदर जो बेस्ट जर्नी है, क्या कुपोषण का नाम लिया जा सकता है? क्या इल हेल्थ की बात की जा सकती है? क्या बात की जा सकती है कि भाई इस घर के अंदर ये कमी है? तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए किचन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किचन का मतलब रसोई, रसोई का मतलब जहां खाना बनता है। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताना चाहता हूँ। मैं शंकर मठ माउंट आबू में था स्वामी महेशानंद गिरी जी के साथ। उनका शरीर शांत हो गया तो मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी, आई एम ए वर्कहॉलिक, आई वर्क होल डे एंड माय फ्रेंड्स एंड ऑल पीपल वी वर्क होल डे एंड वी हैव नो टाइम ऑफ ईटिंग, वी ईट वेरी फास्ट और खत्म करके और काम पे लग जाते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छी चीज का ज्ञान दिया कि जो अन्न है ये भगवान है और भगवान का काम जब आप कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो अगर ये भक्ति है तो आप कैसे भक्ति छोड़ के अपने काम पे लग सकते हैं कि आपको रिजल्ट उतने मिलेंगे। अगर आप एक समय लगा के 15 से 45 मिनट, जो भी उन्होंने मेथड बताए या जो शास्त्रों के हिसाब से है, मैंने उन चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो जब हम भोजन करते हैं, अगर परमात्मा के साथ बैठ के भोजन करते हैं, उसको याद करके भोजन करते हैं, बहुत सारी इसकी हमारी चीजें अलग हैं जिनकी चर्चा कभी और करेंगे, तो ये आपका जीवन इतना मोटिवेट करता है कि खाना हर किस्म से आपकी हेल्प करता है। हमारे शरीर के अंदर अबाउट 1 लाख किलोमीटर वेन्स हैं, नर्व्स हैं, सारी चीजें ये भोजन जाके उन्हीं को फीड करता है। इन अर्बन स्केल मेनी टाइम्स वी डिस्कस इन आवर लेक्चर कि जब शरीर की सब कोशिकाएं हर चीज खाना ले जाते भिड़ नहीं रही हैं, आराम से चल रही हैं, सप्लाई प्रॉपर है और हर सिचुएशन में काम कर रही हैं, तो क्या ये अर्बन ट्रैफिक हम थोड़ा सा हैंडल करते हैं ऊपर नीचे करके क्यों नहीं कर पाते? तो मनुष्य शरीर इतना सारा सीखने को मैं बताता है जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन आज सब्जेक्ट अलग है। और इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं गणेश जी को डांस करते हुए। क्या सारा जीवन हमारा डांस करता हुआ नहीं होना चाहिए? डांस की एनर्जी कहां से आएगी हमारे अंदर? खाना खाएंगे। अगर खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहां बची? पूजा करना है तो खाना, एनर्जी कहां बची? पढ़ना है तो कहां बची? स्पोर्ट्समैन है तो कहां बची? बातचीत करनी है तो कहां बची? और अगर आनंद में रहना है तो ये एनर्जी कहां बची? है भोजन से आती है। आनंद भी परमात्मा का स्वरूप है। तो क्या किचन इतनी खराब हो सकती है कि सारी एक्सरसाइज जो मैंने जिनका नाम लिया, एक्टिविटीज का नाम लिया, मैं इनको ऐसे जोन में डाल दूं कि सब सफर कर रही हैं? तब लोग बात करते हैं कि काइंडली सी आवर हाउस। उससे पहले क्यों नहीं कहते जब आप घर बना रहे हैं? किचन की लोकेशंस की चर्चा क्यों नहीं करते आप? चर्चा का मतलब किचन की लोकेशन का, जिसकी मैं बात करूंगा, हमारे देवी देवताओं ने हर जगह हर स्थान के बारे में बात की थी, जिसकी कि मैंने पिछले अध्याय में भी आप लोगों से बात की थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बड़ा सुंदर डायग्राम है जो लास्ट टाइम आपको दिखाया था। 9 हिस्सों में दोनों तरफ किसी प्रॉपर्टी का बांटना। जितनी प्रॉपर्टी ये रेक्टेंगल्स और स्क्वायर होती हैं या ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ी हुई है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे सब, इन चीजों का ध्यान रख के हम प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं। और जब हम नई चीज बना रहे हैं या एग्जिस्टिंग चीजों में रेनोवेशंस करते हैं, तो हर चीज का अपनी जगह होना बहुत बड़ा महत्व है। जैसे सूरज का उगना पूरब, नॉर्थ ईस्ट ईशान, इंद्रस्थान आ गया ईस्ट हमारा, साउथ ईस्ट जो है अग्नि है, फिर यम स्थान है साउथ में, नृत्य कौन है, आगे चलते हैं वायु कौन है। इस तरीके से इसके अंदर आपको विजिबल है। समय का भाव होने से मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा
और फास्ट चलने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इतना मैं अवेयर करा दूं कि किचन हमारे लिए किस चीज के लिए जरूरी है। खाना बनाना उसका पर्पस नहीं है, जीवन जो है वो मोक्षकारक हो, परिवार में हार्मनी हो, सब खुशी से बैठे, सर्वेंट्स टिके। जब ये सारी चीजों की चर्चा हम करने लगते हैं तो धीरे से पता चलता है अरे हमने तो कुकिंग रेंज नया ले लिया, फ्रिज ले लिया, फॉल सीलिंग्स करा दी, लाइटिंग अच्छी है, किचन इंपोर्ट कर ली, तो क्या ये सारा सब्जेक्ट यहीं तक आके रुक जाता है? खाना तो बना लेकिन पेट तक पहुंचता ही नहीं है। डाइनिंग टेबल पे पहुंचा, साहब उठ के किसी काम पे चले गए, वो खाना फ्रिज में चला गया एंड आफ्टर फ्यू डेज इट हैज बीन थ्रोन। दिस इज नॉट द वे लाइफ शुड बी टेकन। अगर जीवन इस तरीके से चल रहा है तो कहीं ना कहीं किचन के अंदर ये दोष है। तो सबसे पहले किचन की लोकेशंस कहाँ होनी चाहिए? पहली लोकेशन इसकी आती है साउथ ईस्ट के अंदर, वो हमारा अग्निकोण है, वो हमारा अग्निकोण है जो लाल स्थान आप देख रहे हैं। दूसरी लोकेशन इसकी नॉर्थ वेस्ट के अंदर पॉसिबल है, जो कि हमारा सेकंड स्थान बनता है। और इसके अलावा जहां भी किचन रखी जाएगी वो कॉम्प्रोमाइज है। बट पीपल एक्टिंग सो स्मार्ट इन आर्किटेक्चर, सर आपको वेंटिलेशन मिल रहा है साउथ ईस्ट से, वहां किचन रख लो, नॉर्थ वेस्ट से मिल रहा है वहां किचन रख लो, और अगर कहीं वेंटिलेशन नहीं मिला तो जी ब्रह्मस्थान में रख लो। बल्ले बल्ले, शाबाश। नॉलेज का क्या हुआ? ब्रह्मस्थान जो है ये हमारा सिर है। क्या सिर के ऊपर आप आग जलाए चलेंगे? किसी ने कहा गुड मॉर्निंग, किस बात की गुड मॉर्निंग? वो ऐसे घर होते हैं जहां ऐसी चर्चा होती है। बोले नमस्ते, किस बात की नमस्ते? बोले तुम्हारी किचन क्या ब्रह्मस्थान में बनी है? हाँ, उसके साइड से है, कॉरिडोर से वेंटिलेशन आता है। सर आप तो प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट नहीं करते हैं भैया, तुम सिद्धांतों के साथ खेल रहे हो। और अगर इस माहौल के साथ आप अपने घर में विश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो सारा जीवन इट विल बिकम नेगेटिव। ये एक पार्ट इसका हुआ। दूसरा पार्ट, क्या खाना इतना स्वाद बनता है आपके घर में, सारा परिवार बैठ के खा रहा है। बड़ा अच्छा समय है पैंडेमिक कोविड-19 के टाइम, जब हमारे सारे परिवार एक तरफ इकट्ठे हुए हैं, पॉल्यूशन फ्री सोसाइटी मिल रही है, हर जगह आपको अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो आपके घर में क्या प्रॉब्लम आ गई है? खाना बन तो रहा है, मुंह बना के लोग क्यों खा रहे हैं? सारे एक टाइम पे क्यों नहीं खा रहे हैं? बैठ के क्यों नहीं खा रहे हैं? तो पता चलता है किचन हैज मेनी डेफिशिएंसीज, और फिर उस डेफिशिएंसी को हम अपने शरीर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और शरीर में कन्वर्ट होने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है कि अब उनकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। जहां से जन्म से माँ उसको संभालती है गर्भ के अंदर, और जब तक हम जीते हैं हमारे बच्चे उनको संभालते हैं। अगर किचन आपकी अच्छी है तो एफर्ट नहीं करने होते, एक कर्म आपका अपने आप ही बहुत अच्छा होता चला जाता है। आइए मैं आगे किचन के बारे में चर्चा करता हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नैऋत्य कोण सबसे ऊंचा होता है, और उसके बाद किचन है हमारी सेकंड प्लेस पे, थर्ड पे वायु कोण है, एंड लोएस्ट पॉइंट इज ईशान। अगर इस बड़े डायग्राम को, जो ये आप अभी स्लाइड देख रहे हैं, किचन की जो स्लाइड देख रहे हैं, अगर इसको फिर उसी तरीके से 9 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, तो जो आप जगह स्टोर की देख रहे हैं वो नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण के अंदर हम स्टोर बनाते हैं। स्टोर का क्या मतलब हुआ है? जिसको हिंदी में हम कहा करते थे भंडार, तुम्हारे भंडार भरे रहे। भंडार भरे हुए का क्या मतलब है? कि हर वक्त चीजें फुल रहे। कितने सारे दृष्टांत आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का दृष्टांत आया कि जरा सा खाना लगा रह गया दक्ष उसके अंदर, मैं नाम भूल रहा हूं, जहां पे खाना लगा रह गया और सब लोगों ने खाया। इसी प्रकार से बड़ी सुंदर पंक्तियां आती हैं। देनदार कोई और है, भेजते हैं दिन रैन, लोग मुंह पे भरम करें, तासो नीचे नैन। कुछ घरों से गाय की रोटी निकलती है, कुत्ते की रोटी निकलती है, कौवे के लिए खाना निकलता है। हर लोग भर पेट खाना खाते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनता है। अगर हमारे गोडाउन्स, नहीं बोलेंगे यहाँ भंडार बोलेंगे, ये गोडाउन नहीं है, स्टोर बोलेंगे, इंग्लिश वर्ड आया, गोडाउन वर्ड यूज नहीं है, क्योंकि ये सात्विक जगह है, इसकी हम पूजा करते हैं। पूजा करने का सफाई होनी चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, टॉप प्लेस है। इसके अंदर जो भी खाना रहेगा उससे आपके व्यापार में, घर में सुख शांति, सभी जगह लोग पावरफुल रहते हैं। और जो भंडार भरे हुए होते हैं, अगर उन किचन्स के अंदर कुकिंग की जाए तो वो भोजन बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव एनर्जी और एक शक्ति देता है। यहां तक ऋषि मुनियों ने कहा, मैं 2 चीजें ऐसी आपको बता रहा हूं जो आपको कम सुनने को मिलेंगी, बुक्स के अंदर नहीं है, कि आप दालों के डब्बों में, आटे के डब्बे के अंदर, मसालेदानी के अंदर कॉइन डाल के रखिए। कॉइन का मतलब गोल्डन कॉइन, सिल्वर कॉइन, करेंसी कॉइन्स डाल के रखिए। और बड़े अच्छे परिवारों के अंदर मुझे मौका मिला जहां मैंने उन जगहों में डलवाया, सिर्फ बोला मसालेदानी के कोने में कॉइन डाल के रखिए, बाकी जगह डाल के रखिए। तो मुझसे हंसते बोला किस चीज का डालें? उनका जो सामर्थ्य हो, जो चोरी नहीं होता
वो डाल के रखिए। तो लोगों को हैरानगी हुई कि उस किचन के क्या क्या लाभ हुए। समय का अभाव होने से मैं अगर स्टोरी डिस्कस करूंगा तो काफी टाइम लेगा। स्टोर के अंदर दो किस्म से कोशिश करिए कि प्लास्टिक आप अवॉइड करिए, मजबूरी है तो रखिए, अदरवाइज मेटल के बॉक्सेस होना बहुत अच्छा माना जाता है। स्टेनलेस स्टील से लेके ऊपर तक आप कहीं भी इन जगहों के अंदर देसी घी हमेशा जरूर आप स्टोर करके रखिए एक्स्ट्रा क्वांटिटी में। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है और उसकी वेटेज जो एक किस्म से हम काफी मानते हैं। अब मैं स्केच के अंदर जिस टाइम मैं अंदर आ रहा हूं तो लेफ्ट हैंड पे आपको किचन दिखाई देती है, थोड़ा आगे हम फ्रिज दिखाई देता है, बिल्कुल आखिर के अंदर आपको सिंक दिखाई देता है। सिंक का मतलब क्या हुआ, हमारे पानी की जगह। नृत्य कोण नहीं है ये ईशान कोण है। लोग उल्टे सीधे नाम लेके बात करते हैं, तो मैं खाली दिशाओं की बात करता हूं। नॉर्थ ईस्ट, पूर्व इज ईस्ट, उत्तर इज नॉर्थ ईस्ट। इस जगह में जल का स्थान है। पहले पूरे प्लॉट के अंदर हम ढूंढते हैं और उसके बाद जब एक स्पेस की बात करते हैं तो उस जगह होना चाहिए। यहां सारी किचन का आपका ढाल होना चाहिए और हमेशा इस जगह में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। हमेशा बर्तन साफ करके रात को छोड़ने चाहिए, उससे घर में लक्ष्मी का बहुत बड़ा वास होता है। अगर ये पोर्शन किसी के घर का गंदा पड़ा हुआ है तो समझो उस आदमी ने अपना मुंह नहीं धोया हुआ है, और अगर किचन के अंदर ये हम गंदा छोड़ देते हैं तो समझो आपकी किचन साफ है ही नहीं। कुछ लोगों ने एक्सटेंडेड किचन बना लेते हैं जिनमें डेस्क निकले हुए होते हैं। ब्रह्म स्थान के अंदर चूल्हा रखा, किसी ने कुछ रखा, जो कि हम अच्छा नहीं मानते। ब्रह्म स्थान में कभी भी चूल्हे नहीं आने चाहिए, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र किया। सिर के ऊपर अग्नि नहीं जलाई जा सकती। अगर आप कुकिंग करते हुए पूर्व की तरफ फेस करते हैं, उत्तर की तरफ फेस करते हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है। और इसको माना जाता है कि कुकिंग करते करते आपकी भगवान से बातचीत रहती है। और मैनी टाइम्स मुझे गृहिणियों से और सर्वेंट से और खुद कुकिंग करते हुए ऐसा महसूस हुआ कि वहां अगर आप किसी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, तो आपके मुंह से उच्चारण भी हो रहा है और कुकिंग भी साथ चल रही है और आपको पता ही नहीं चला कितने समय से किचन में। किचन डज नॉट बिकम बर्डन। ये किचन की बहुत ज्यादा एसेंशियल चीजें हैं। हमेशा किचन में कोशिश करें आपकी वेंटिलेशन ईस्ट साइड से रहे। साउथ साइड है आप ना खोलें। अगर आपको बाहर आंगन वगैरह में जाना है, आउटसाइड लैंडस्केप एरियाज में जाना है, इफ यू वांट टू गो टू ऑन टेरेसेस एंड बालकनीज एंड ऑल दैट, मस्ट हैव ए डोर ऑन ईस्ट साइड, नॉट ऑन द साउथ साइड, साउथ वेस्ट साइड, स्टोर के एडजॉइनिंग या साउथ ईस्ट साइड। ये किचन के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर मैं इसके अंदर आता हूँ, किचन के कलर्स कैसे होने चाहिए। I have seen the black kitchen. Congratulations. I have seen this. Why not light colors? Why not it should look large? क्या खाली आप जो स्टोन या कोई चीज लगाते हैं टेम्परेरी है? लाइवली होना चाहिए। हम बहुत बड़ा एक समय किचन के अंदर घर के लोग गुजारते हैं और आज की डेट के अंदर तो इन किचन के अंदर बड़े बड़े मास्टर शेफ पैदा हो रहे हैं घर में। बोले यार तूने रेसिपी बनाई क्या थी? जिनकी किचन प्रॉपर वास्तु से है उन घरों के अंदर बच्चे इतना इंटरेस्टिंग खाना बना रहे हैं कि सुन के भी हैरानगी होती है। बनाया क्या यार, उपमा में क्या डाल दिया? तो कुछ नहीं किया मैंने, तो मूंगफली पीस ली और उसके अंदर सब्जियां डाल दी और सब्जियां डालने के बाद मैंने ऐसे बनाया। अरे तेरी खिचड़ी बड़ी स्वाद बन रही है, मैंने ना इसके अंदर फ्रूट्स ऐड कर दिए। बाद खिचड़ी में फ्रूट्स, तो व्हाट इज दिस? मास्टर शेफ कहां से पैदा हो रहे हैं घरों के अंदर? उन घरों की किचन प्रॉपर प्लेस पे है, बच्चे कुकिंग कर रहे हैं, बड़े कुकिंग कर रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऑन वन साइड सिचुएशन इज पेंडिंग COVID-19, other side our kitchens are perfect, everybody is happy. When kitchens are not at right place, घर कलेशों से भरा पड़ा है और उन घरों से फोन ही आते हैं ये कब खत्म होगा? When can we go out? When can we have outside food? And here things are amazing. They say we will never go to restaurant and hotels. Reason is very simple. हर देवी देवता अपने स्थान पे आ गया है। मैं थोड़ा सा किचन की लोकेशंस के बारे में, इनसाइड किचन के बारे में आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताना चाहता हूँ। बहुत बार मुझे इनवाइट किया गया जहां किचन अपने स्थान पे नहीं थे, बोला कि बच्चे किचन के टाइम में निकल के बाहर खाना चले जाते हैं, बोलते हैं मेरा टेलीफोन आया मेरे को जाना है। कमाल है जी। अच्छा थोड़ी सी किचन में चीजें ठीक करिए, जल का स्थान यहाँ ले आइए, अग्नि यहाँ लाइए, स्टोर रूम यहाँ लेके आई। नहीं नहीं, इन माई प्लान दे स्टार्ट डूइंग आर्गुमेंट्स, आई एम हेल्पलेस ऑन इट। ये सिद्धांत ऋषि मुनियों का बनाया हुआ है, इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कोई आया कॉपर की तार लगा गया, कोई मिरर लगा गया, कोई ड्रामे कर गया, कोई पिरामिड लटका गया, हमें नहीं समझ आते हैं, ना हम इनमें बिलीव करते हैं। अगर ये चीजें आप ठीक करते हैं और ऑल ऑफ ए सडन आवाज आती है कि रात को आवाज हो रही थी समबडी इज डूइंग कुकिंग, वो आपके बच्चे हैं। कोई फ्रिज खोल के खाना खा रहा है, वो आपके बच्चे हैं।
और उसका रिवर्स क्या है कि खाने के टाइम पे फैमिली यूनाइट ही नहीं होती है, और यूनाइट नहीं होने से स्पेशली जो आदमी सेंसिटिव है घर का, वो एक ट्रिमेंडस प्रेशर में आ जाता है और उसका बिहेवियर एबनॉर्मल होना शुरू हो जाता है। आज के टाइम में अगर आप अपने घर चेक करेंगे और आपके घर में सुख शांति है, तो किचन बहुत बड़ा रोल उसका प्ले कर रही है। अगर आपने उठा के ये नलके वाली जगह, नलका इस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में लगा दिया, किसी और दिशा में लगा दिया, या आपके घरों के नल लीक कर रहे हैं, तो आपके घर से रेगुलर लक्ष्मी जी निकल के जा रही हैं। तो जैसे ये चीजें आप ठीक कराते हैं, आपकी विजिबिलिटी लाइफ की तरफ क्लियर विजिबल होने लग जाती है। क्या आपके घरों में कभी साधुओं ने भी आके घर खाना खाया? आपकी बात है नहीं जी, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस। क्या आपके यहाँ से कुक होने के बाद फूड कभी किसी अच्छे कार्य के लिए गए? नहीं, वी डोंट बिलीव। जिनके घर अपनी जगह ठीक है, उनके यहाँ रोज धर्मादे का खाना निकलता ही है, उनके घर कोई संत खाना खाता ही है, उनके यहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठने से पहले प्रार्थना की जाती है कि भगवान करे कोई गेस्ट आए, अतिथि आए, अतिथि देवो भव, और उसको खाना खिलाएं। उनके घर मेहमान भी आते हैं। और बाकियों के घर जहां किचन की लोकेशंस ठीक नहीं है, किचन के अंदर स्थान नहीं है, उनके यहाँ सिर्फ मतलबी लोग, जिनको फसली बटेरे बोलते हैं, उन लोगों का आना जाना रहता है। मतलब है तो लोग इकट्ठे हो गए, नहीं है तो नहीं। मैं तो यहां तक भी लोगों का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा आदमी किचन की लोकेशन बताऊंगा नहीं कहां पे है, उनकी वाइफ गिन के बोलती थी 4 पेड़े का आटा निकाल लो और उतना ही बनाना। और कुछ किचन ऐसी आपको मिलेंगी जिनके अंदर 24 घंटे के अंदर सर्वेंट भी खाना खा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, बाकी भी खा रहे हैं, साधुओं के लिए भी जा रहे हैं, मंदिर के लिए भी जा रहे हैं, महात्मा लोग भी आ रहे हैं, गेस्ट भी आ रहे हैं, और हर कोई आके वाह 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 वाह, एंड दोज थिंग्स बिकम मेमोरीज। हर कोई कहता है यादें, आपके घर आया शाम, क्या दिन बन गया हमारा, हमारी तो लाइफ बन गई, कीप कॉलिंग अस। उन चीजों को इस टाइम जो लोग घरों के अंदर कैद हैं बहुत मिस कर रहे हैं। एंड नोबडी वुड अप्रिशिएट इफ फूड इज सर्व इन होटल्स। यार होटल बुला तो लिया, ठीक है, फॉर्मेलिटी है, बट नेक्स्ट टाइम इफ आई हैव दिस फूड इन योर हाउस आई विल अप्रिशिएट। और बहुत ज्यादा मैंने चलन देखा खाने का इस टाइम घरों के अंदर आ गया, क्योंकि लोगों ने वास्तुशास्त्र में बिलीव करना शुरू किया और उनकी चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। मैं फिर दिशाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, किचन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये किचन नहीं है, इस किचन की वजह से मनुष्य का शरीर बचता है। बहुत यतन मानुष तन पावा, बड़ी यूनियों के बाद ये मनुष्य का तन, आपको ये शरीर मिला जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। तुलसीदास जी की पूरी चौपाई है, मुझे याद नहीं आ रही है। क्या इस शरीर को आप ऐसा चाहेंगे कि बीमारी के साथ जिए? वुड यू लाइक दैट इट शुड हैव डिसेबिलिटीज, इल हेल्थ, सिकनेसेस, मिसबिहेवियर? When we start looking into everything, we find lot of things are missing in their life due to cooking in those kitchens. स्वर ज्ञान की मैंने आपसे बात की। स्वर ज्ञान के अंदर बाई दाई, नाक से हवा का आना जाना और दोनों स्वरों का चलना, इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो अगर आपको सक्सेस स्टोरी और आप पर्टिकुलर स्वर से खाना खाते हैं जैसा कि शास्त्रों का मत है, तो धीरे से पता चलता है कि शरीर की बहुत सारी आपकी बीमारियां खत्म हो गई, जिनकी चर्चा बाबा रामदेव ने भी की है, और हमारे गुरुजी स्वामी रमेश चंद्र रंजन जी की बुक के अंदर भी पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर है। और हमने गुरुजी को खाना नोस्टल बदल बदल के खाते हुए देखा, तो पूछा महाराज जी ये क्या है? इसी तरीके से बहुत सारे पॉलिटिशियंस को शपथ लेते हुए देखा, जब कदम बाहर निकाल रहे हैं तो चंद्र स्वर या सूर्य स्वर में ले रहे हैं। तो हमारे अगर ज्ञान की आप चर्चा करते हैं तो भोजन का बनाना ही हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, भोजन का खाने के भी बड़े नियम हैं, और उन नियम के अंदर भी अगर आपका भोजन वो ठीक पर्पस के लिए चाहिए तो ये ज्ञान भी आपके काम आता है। लास्ट चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर, किचन अगर दाएं बाएं हो तो जीवन अस्त व्यस्त होता है, लेकिन हमारे हॉरोस्कोप के अंदर अगर प्लैनेट्स केंद्र के हो तो हमें पता नहीं चलता, अगर हमारा समय उच्च का चल रहा है तो पता नहीं चलता। लेकिन जब वो प्लैनेट्स किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उनकी पावर खत्म होती है, तो ऑल ऑफ ए सडन जैसे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, इस तरीके से हमारी यूनाइटेड फैमिलीज विद इन नो टाइम्स कोलैप्स कर जाती हैं, विच इज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम फॉर दिस। वहम में ना आके जिसकी जो जगह जहां है उनको मानें, और अगर आपका सामर्थ्य हो तो उन चीजों को ठीक करें। यहां पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरे समझाने में कोई त्रुटि रह गई तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, सब्जेक्ट नहीं। ओम नमः शिवाय।